हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है परमानेंट एक्शन चैनल पर। मैं लेकर आ चुका हूँ मिस्ट्री स्ट्रगल लाइफ सीजन 1 का एपिसोड 6। प्रीवियस स्टोरी को नहीं देखा तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कि हमने प्रीवियस स्टोरी में देखा था कि बाद में सर का पीरियड एंड हो जाता है और सर वहाँ से चले जाते हैं। और सर के जाने के बाद जब हमारा मिस्ट्री अपने क्लास में एंटर करता है, फिर सर सभी लड़के उसे चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। फिर सुमरे उन सभी को चुप कराते हुए बोलती है, तुम सभी मिस्ट्री को चिढ़ाना बंद करो और अपने अपने जगह पर चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं अपने बॉडीगार्ड से कहकर तुम्हें पिटवा दूंगी। फिर सभी लड़के डर जाते हैं और अपने अपने जगह पर शांत होकर बैठ जाते हैं। फिर सुमरे मिस्सो के पास आते हुए बोलती है, मिस्सो, मैंने तुम्हारा वहाँ पर इंतजार किया, लेकिन तुम हो कि उठने के नाम ही नहीं ले रहे थे। तुम इतने आलसी कैसे हो सकते हो? क्या तुम हमेशा ऐसे ही अपने स्कूल के लिए लेट होते रहोगे? फिर मिस्सो बोलता है, मुझे माफ कर देना सुमरे कि तुम मेरे घर पर आई हुई थी, लेकिन मैं जल्दी नहीं उठ सका। फिर मिस सुमरे बोलती है, कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखना कि तुम स्कूल के लिए लेट ना हो जाओ। फिर मिस्सू सुमरे ठीक है कहकर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं 4th पीरियड आफ्टर उनका लंच ब्रेक हो जाता है और मिस्सू और सुमरे एक साथ अपना लंच कर ही रहे होते हैं कि तभी मिचिको उनके पास आती है और मिस्सू से बोलती है, मिस्सू, क्या तुम आज शाम को मेरे साथ कहीं घूमने चलोगे? फिर मिस्सू बोलता है, नहीं, मुझे थोड़ा काम है। फिर मिचिको के चले जाने के बाद सुमरे मिस्सो से पूछती है कि तुमने इसके साथ जाने से मना क्यों किया? मिस्सो सुमरे को जवाब देते हुए बोलता है, मुझे इसके साथ मजा नहीं आता। जब भी मैं इसके साथ जाता हूँ ये अपना ही बातें करती रहती है और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। और साथ में इसके साथ जाने पर मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता। जितना कि हम दोनों उस दिन तुम्हारे लिए शॉपिंग कर वापस लौट रहे थे, तो हम दोनों ने एक डिनर भी किया था एक रेस्टोरेंट में, जहाँ का डिनर काफ़ी स्वादिष्ट था। उसे खाने के बाद मुझे काफ़ी मज़ा आया। और जब भी मैं मिचिको के साथ घूमने जाता हूँ तो मिचिको को भूख लग जाती है और मैं उसे अपने पैसों से कुछ खाना खिलवा भी देता हूँ, लेकिन जब मुझे भूख लगती है तो वो मुझे अपने पैसों से खाना नहीं खिलवा सकती, जबकि उसके पास बहुत सारे पैसा हुआ करते थे और वो मुझे अपने पैसों से कुछ भी खाना खिलवा नहीं सकती। तो मैं उसके साथ क्यों जाऊं? तुम ही बताओ। मेरे पास पैसे होने के बावजूद भी मैंने उसे खिलाने से मना नहीं किया, और जब वो उसके पास पैसे हैं और मेरे पास पैसे नहीं तो उसने मुझे खिलाने से मना कर दिया। इसलिए मैं उसके साथ जाना पसंद नहीं करता। मिस्सो से बोलती है, तुमने बिल्कुल ठीक ही किया। फिर मिस्सो से सुमरे बोलती है, क्या तुम आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में चलोगे? फिर मिस्सो बोलता है, क्या तुम मुझे अपना स्टूडियो दिखाना चाहती हो? फिर जो सुमरे होती है वो बोलती है, हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम रेडी हो जाने के लिए तो मैं तुम्हें ले जाने के लिए तैयार हूँ। फिर मिस्सो जो होता है वो बोलता है, ठीक है, हम दोनों स्कूल के छुट्टी के बाद चलेंगे। फिर हम देखते हैं वो दोनों लेक्चर पर कंटिन्यू ध्यान देने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद जो सुमरे होती है वो मिस्सो से बोलती है, तुम रेडी होकर रहना, मैं तुम्हारे घर पर आऊँगी तुम्हें स्टूडियो ले जाने के लिए। फिर मिस्सो जो होता है वो सुमरे से बाय कहकर अपने घर चला जाता है। फिर सुमरे अपने कार में बैठकर अपने घर की तरफ चली जाती है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद शिफ्ट होता है मिस्सो के घर पर, जहाँ पर मिस्सो के स्टूडियो जाने के लिए एक न्यू सी ड्रेस पहन लेता है। और थोड़ी देर बाद में वहाँ पर सुमरे भी अपनी कार के साथ पहुँच जाती है और मिस्सो की मॉम से बोलती है, मिस्सो की मॉम, मिस्सो कहाँ है? मिस्सो की मॉम मिस्सो से बोलती है, मिस्सो, तुम्हारे लिए मिस सुमरे आई हैं। फिर मिस्सो नीचे आता है और सुमरे से बोलता है, मैं रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए। फिर जो मिस्सो रे होती है वो बोलती है, ठीक है, तो अब हम दोनों चलते हैं। फिर जो सुमरे होती है वो मिस्सो
की मॉम से बोलती है, आंटी हम दोनों को थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि मैं इसे अपना स्टूडियो दिखाना चाहती हूँ। फिर जो मिस्सो की मॉम होती है वो सुमरे से बोलती है, ठीक है तुम इसका ख्याल रखना। और वो दोनों अब सुमरे के कार में बैठकर सुमरे के स्टूडियो के लिए निकल जाते हैं। शिफ्ट होता है सुमरे के स्टूडियो में, जहाँ पर सुमरे अपनी सिंगिंग कर रही होती है और मिस्सो उसे सुनते हुए एंजॉय कर रहा होता है। जैसे ही सुमरे अपनी सिंगिंग कंप्लीट करती है, वो मिस्सो के पास आकर बोलती है, तुम्हें यहाँ पर आकर बोर तो नहीं लग रहा मिस्सो, और तुमको मेरा सॉन्ग पसंद आया कि नहीं? फिर मिस्सो सुमरे को बोलता है, मुझे यहाँ पर आकर बहुत खुशी हो रही है, मुझे तो यहाँ पर आकर बोर भी नहीं लगा, मुझे आपका सॉन्ग बहुत पसंद आया मिस सुमरे, आप एक दिन सुपरस्टार सिंगर बनोगी, देख लेना। फिर सुमरे मिस्सो से थैंक्स बोलते हुए कहती है कि मिस्सो तुम भी ना। मैं मिस्सो से बोलती है, तुमने मुझे अभी मिस सुमरे बोला, देखो मिस्सो मुझे इतना रिस्पेक्ट मत दिया करो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ तो इसलिए तुम मुझे सिर्फ सुमरे कहकर बुला सकते हो। फिर मिस्सो कहता है कि ओके सुमरे, ठीक है। अब फिर सुमरे मिस्सो से ठीक है कहती है और बोलती है कि अब चलो मुझे तुम्हें कुछ और भी दिखाना है। फिर मिस्सो बोलता है और भी कुछ चीज बाकी है मुझे दिखाने के लिए, तुम बस मुझे यहाँ पर लेकर आई, इतना ही मेरे लिए काफी है। फिर मिस्सो जो होता है वो सुमरे से बोलता है, सुमरे काफी शाम हो चुकी है, अब हम दोनों को घर चलना चाहिए। फिर सुमरे बोलती है, नहीं। सुमरे मिस्सो से बोलती है, मिस्सो मुझे तुम्हें और भी कुछ दिखाना है, चलो मेरे साथ। फिर मिस्सो को वो हाथ पकड़ते हुए अपने साथ अपनी शूटिंग वाले जगह पर ले जाती है और शूटिंग वाली जगह पर आकर मिस्सो देखता है कि ग्रीन स्क्रीन की मदद से कैसे फिल्म बनाई जाती है। फिर मिस्सो सुमरे को बोलता है कि मुझे लगता था कि फिल्म में जो सीन दिखाया जाता है वो बिल्कुल रियल होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो जो फिल्म में दिखाया जाता है वो ग्रीन स्क्रीन की हेल्प से बनाई जाती है। फिर मिस्सो से सुमरे बोलती है, हाँ मिस्सो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कुछ सीन रियल होते हैं लेकिन कुछ सीन ऐसे भी होते हैं जिन्हें VFX की मदद से ग्रीन स्क्रीन होने के बावजूद ऐसा दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल रियल में ही हो रहे हैं। असल में ऐसा कुछ नहीं होता, असल में जो मैं फिल्मों में पानी में तैरती हूँ वो VFX की मदद से एडिट किए होते हैं, इसीलिए तुम्हें बिल्कुल रियल लगते हैं। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि फिल्म कैसे बनाया जाता है और फिल्मों में शूटिंग कैसी होती है। तो अब हम चले। फिर मिस्सो बोलता है, ठीक है सुमरे, अब हम दोनों को घर चलना चाहिए। फिर हम देखते हैं सुमरे और मिस्सो सुमरे के कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। फिर सुमरे अपने ड्राइवर को सीधे अपने घर ले चलने के लिए बोलती है। रास्ते में सुमरे से मिस्सो पूछता है, ये रास्ता तो मेरे घर के लिए नहीं जाता सुमरे, आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? फिर सुमरे मिस्सो से बोलती है कि मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रही हूँ, उस दिन तुमने मुझे अपना घर दिखाया था तो मैंने सोचा कि आज मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊंगी, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रही हूँ। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो दोनों मिस सुमरे के घर पर पहुंच जाते हैं। फिर सुमरे मिस्सो को कार से नीचे उतरने के लिए बोलती है। जैसे ही मिस्सो सुमरे के कार से नीचे उतरता है वो देखता है कि सुमरे एक बहुत बड़ी आलीशान घर में रहती है जो बिल्कुल महल जैसी थी। फिर हम देखते हैं मिस्सो बोलता है, क्या सच में सुमरे तुम इस घर में रहती हो? फिर मिस्सो को सुमरे बोलती है, हाँ मैं इस घर में ही रहती हूँ अपने मैनेजर के साथ, तुम चाहो तो यहाँ पर कभी भी आ सकते हो, मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करूँगी। फिर मिस्सो बोलता है, सुमरे मैं कभी भी तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ सकता हूँ। फिर मिस्सो से सुमरे बोलती है, हाँ मिस्सो मैं सच बोल रही हूँ, तुम
सच में मुझसे कभी भी मिलने के लिए आ सकते हो, तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं रोकेगा, मैं कह रही हूँ ना। मिस्सू से सुमरे बोलती है, तुम बस मुझसे ऐसे ही बात करोगे कि घर के अंदर भी चलोगे मिस्सू? मिस्सू बोलता है ठीक है। फिर वो सुमरे के साथ घर के अंदर चले जाता है। फिर हम देखते हैं सुमरे अपने घर की डोर बेल बजाती है और थोड़ी देर बाद उसकी मैनेजर डोर को ओपन करती है और सुमरे को वेलकम कहती है और उसके साथ एक अनजान लड़के को देखती है और बोलती कि ये लड़का कौन है। फिर सुमरे मिस्सू की इंट्रोडक्शन देते हुए उसे बोलती है कि ये मिस्सू सुआ है और ये मेरा खास दोस्त है। सुमरे अपने मैनेजर से बोलती है, जाओ मैनेजर, इसके लिए कुछ खाने के लिए आओ, तब तक मैं अपने दोस्त से कुछ बात करती हूँ। फिर मिस्सू के साथ कुछ बातें कर रही होती है, तभी उसकी मैनेजर मिस्सू के लिए कुछ पीने के लिए लेकर आ जाती है। मिस्सू जूस पीते पीते सुमरे से बात कर रहा होता है और वो उससे बोल रहा होता है कि वो यहाँ पर अकेली एडजस्ट कैसे कर लेती है। फिर जो सुमरे होती है वो बोलती है कि मैं यहाँ पर अकेली नहीं रहती, मेरे साथ ये मेरी मैनेजर रहती है और ये मेरी वर्क अच्छी तरह से हैंडल करना जानती है और ये मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मिस्सू बोलता है, तो फिर तुम्हारे मॉम डैड यूएसए में करते क्या हैं और वो यहाँ पर क्यों नहीं आए? फिर मिस्सू को जवाब देते हुए सुमरे बोलती है कि मेरे डैड यूएसए में एक कंपनी चलाते हैं जिसे वो दोनों मिलकर संभालते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आए। मिस्सू बातें किए जा रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि शाम कब हो जाता है। फिर जो सुमरे होती है वो मिस्सू से बोलती है, अरे मैं तो भूल ही गई कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपना घर दिखाने के लिए लेकर आई थी। चलो मिस्सू, मैं अब तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। और वो उसे अपने साथ अपने रूम को दिखाने के लिए चली जाती है। फिर वो सभी रूम को दिखाती है। फिर वो मिस्सू से बोलती है, तो तुम्हें मेरा घर कैसा लगा मिस्सू? मिस्सू बोलता है, तुम्हारा घर तो मेरा घर से भी बहुत बड़ा है। सुमरे बोलती है, हाँ मिस्सू। फिर मिस्सू बोलता है, तो ठीक है, मैं अब चलता हूँ। फिर सुमरे मिस्सू को कहती है, नहीं अभी तुम नहीं जा सकते, आए हो तो डिनर करके ही जाना। फिर मिस्सू बोलता है, नहीं सुमरे, मैं यहाँ पर डिनर नहीं कर सकता, वहाँ पर मेरी मॉम मेरे लिए इंतजार कर रही होंगी। सुमरे मिस्सू से बोलती है, मिस्सू तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे मॉम को बोल दिया है कि मिस्सू हमारे घर से डिनर करके आएगा और थोड़ा लेट आएगा, तो इसीलिए तुम्हारे मॉम और डैड तुम्हें डांटेंगे नहीं। तो अब चलो और जल्दी से अपना हैंड वॉश कर मेरे साथ डिनर करने के लिए बैठ जाओ। फिर जो मिस्सू होता है वो अपने हैंड वॉश करने के लिए चले जाता है। फिर हम देखते हैं सुमरे की मैनेजर सुमरे से कहती है कि सुमरे, इस लड़के को आप डिनर करवा रही हैं अपने साथ, ऐसा इस लड़के में क्या है? फिर जो सुमरे होती है वो बोलती है, तुम्हें मैं बाद में बता दूंगी, अभी मिस्सू को मेरे साथ डिनर करने दो। फिर जो मैनेजर होती है वो कहती कि ठीक है। और अब हम देखते हैं मिस्सू अपना हैंड वॉश कर आकर बेंच में बैठ जाता है और सुमरे के साथ अपना डिनर करने लगता है। फिर हम देखते हैं सुमरे से मिस्सू डिनर करने के बाद बोलता है कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो इस एपिसोड को लाइक कर देना और न्यू आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना और हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने में हमारी मदद करना गाइस, प्लीज।